पश्चिम बंगाल में अगर इस बार सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा हो रही है तो वो है नंदीग्राम। दरअसल नंदीग्राम आंदोलन से ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी जमीन तैयार की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि उस आंदोलन के करता धरता और उस वक्त ममता के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी ने दीदी का साथ छोड़ दिया है। तब वहां टीएमसी और लेफ्ट की लड़ाई थी, लेकिन इस बार ये टक्कर दीदी बनाम दादा की है। कैसे, ये आगे आपको हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आज बात उस आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवार की करते हैं जिनसे बड़े बड़े दावे और वादे उस वक्त किए गए थे। लेकिन आज वो परिवार कहां पर है, किस हालात में है, ये देखिए। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। बंगाल चुनाव में जिस विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है नंदीग्राम। वो नंदीग्राम जहां 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन में 14 किसान मारे गए थे। इसी नंदीग्राम में अब भूमि अधिग्रहण आंदोलन की दीदी यानी ममता बनर्जी और दादा यानी शुवेंदु अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। जिस नंदीग्राम को आज लोग इस चुनावी टक्कर की वजह से जान रहे हैं, उसकी असल पहचान 2007 में भूमि अधिग्रहण आंदोलन में मारे गए 14 लोगों की शहादत से जुड़ी है। इसीलिए जरूरी है कि राजनीति की बात करने से पहले यह समझा जाए कि 2007 में नंदीग्राम में क्या हुआ था। भूमि अधिग्रहण आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, इस आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए और उनके परिवार वाले कैसे हैं। ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम नंदीग्राम पहुंची। साल 2007 में पश्चिम बंगाल में जब वामपंथियों की सरकार थी, तब इसी ईस्ट मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक इंडोनेशिया की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि यहाँ पर 10 एकड़ जमीन पर जो है केमिकल हब बनाया जाएगा और किसानों की, गांव वालों की जमीन जो है वो जबरन अधिग्रहण की थी सरकार ने। उसके बाद ही यहाँ पर भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का गठन हुआ जिसमें गांव वाले थे, किसान थे और उन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी भी शामिल हुई और मुख्यमंत्री बनने का जो सफर था काफी आसान हुआ। इस घटना के बाद उस वक्त की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसकी अगुवाई वो खुद कर रही थी। आंदोलन के कर्ता धर्ता थे शुवेंदु अधिकारी। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब 2007 में ये सब कुछ हुआ था। इस तस्वीर में ममता बनर्जी के ठीक बगल में खड़े हैं शुवेंदु अधिकारी, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हैं। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की टीएमसी से बाहर हो चुके हैं। राजनीति ने नंदीग्राम के दो नायकों को तो अलग कर दिया, लेकिन शहीद परिवार की चिंता किसको है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हम सबसे पहले नंदीग्राम आंदोलन में शहीद हुए निशिकांत मंडल की मूर्ति के पास पहुंचे। ये एक शहीद निशिकांत मंडल जो खुद भी शामिल थे उस भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति में, उनका यहाँ पर स्टैच्यू लगाया गया है, उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। 22 सितंबर 2007 में जो है रातेर अंधकारे गुप्त हत्या निहत, जिसका मतलब है कि रात के अंधेरे में गोली मारकर उनकी हत्या की गई क्योंकि वो नंदीग्राम भूमि रक्षा आंदोलनेर वीर सेनापति। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंदीग्रामेर भूमि रक्षा आंदोलनेर वीर सेनापति, जिसका मतलब है कि ये आंदोलन में थे और गोली मारकर हत्या की गई और उसके बाद यहाँ पर उनका स्टैच्यू बनाया गया। निशिकांत मंडल के सम्मान में मूर्ति तो बनी है, लेकिन उनका परिवार कैसा है, वो किस हाल में है, ये जानना भी बेहद जरूरी था। इसीलिए हम उनके घर भी गए।
2007 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान जो लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, वही शहीद परिवार के घर हम पहुंचे हैं। निशिकांत मंडल के घर पहुंचे हैं। ये उनका घर है और घर में घुसते ही सबसे पहले उनका एक पोर्ट्रेट है। आप देखिए यहाँ पर, ये उनकी तस्वीर है। हम उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। बोले वो কোনো লাভ নেই, কিন্তু আপনি কোনো প্রতিকারই তো হয়নি। হ্যাঁ, কোনো ভাবে সবই তো হারিয়ে তো কিছু যখন না পেলাম, আর ওই নিয়ে পুলিশ যা করছে একটা তো কেস করা হয়েছে। পুলিশ আজ পর্যন্ত তার কোনো তদন্ত দিতে পারেনি, দেবে কিনা তাও ভগবানই জানে। এখন ভগবানের উপর সব ছেড়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকার হয়তো উপর থেকে কিছু করছে, কিন্তু নিচতলার মানুষ কি করছে, কিছুই করছে না। निशिकांत मंडल के परिवार वालों को सुना आपने? वो साफ कह रहे हैं शुरुआती दौर में तो ममता बनर्जी ने साथ दिया, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो कोई मदद नहीं मिली। हाँ, ये दावा जरूर है कि शुवेंदु अधिकारी ने उनका ख्याल रखा। निशिकांत मंडल के बाद हम और भी शहीद परिवारों से मिले, उनसे उनका हाल जाना, उनसे पूछा कि मुश्किल दौर में उनके साथ कौन था, दीदी या दादा। राज्य सरकार থেকে সাহায্য পাই আর নেই পাই ওটা আমি কিছু বলতে পারবো না। আমাকে আমি জানিনি কে কি দিচ্ছে কি নেই দিচ্ছে, সেটা আমি বলতে পারবো না। তো শুভেন্দু এখন ওই যে প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় কাপড় চোপড় দেয়, যারা সাহায্য করে, সেটা আমি জানি। এছাড়া আমি কিছু বলতে পারবো না। সেই হিসাবে আমরা মমতা ব্যানার্জি, শুভেন্দু অধিকারী যে কাজটা করেছে এটা ঠিক নয়। কারণ ভূমিচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি কোথায় রেখে আজকে গেলেন? ভূমিচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি কোথায় রেখে গেলেন? আজকে বিজেপি পাস করুক আর সে সিপিএমও করুক। और सवाल यह है कि आखिरकार 2019 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को फिर एक बार नंदीग्राम की याद क्यों आई। आपको बता दें कि नंदीग्राम में ममता ने जब एक रैली की, उससे पहले वो 5 साल पहले आई थी। पिछली बार वो आई थी 2015 में, जब 2016 के विधानसभा के चुनाव होने थे। तब मंच से ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया था कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस के जो है कैंडिडेट होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद आखिरकार ऐसी हालत पार्टी की क्यों हुई, उन्हें नंदीग्राम वापस आना पड़ा। पूजा मेहता, जी मीडिया, नंदीग्राम। तो हमने आपको आंदोलन का इतिहास और शहीदों के परिवारों की कहानी बताई। अब बात नंदीग्राम की राजनीति की करेंगे। इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी टक्कर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से हो सकती है। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि नंदीग्राम दादा को चुनेगा या दीदी को। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 2007 में नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी और आंदोलन के कर्ता धर्ता शुवेंदु अधिकारी थे। इस तस्वीर में ममता बनर्जी के ठीक बगल में शुवेंदु अधिकारी खड़े हैं। ये दोनों नेता नंदीग्राम आंदोलन के केंद्र में थे। उस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई और शुवेंदु अधिकारी पहले सांसद फिर मंत्री बने। अब 13 साल बाद ममता और शुवेंदु के रास्ते अलग अलग हैं, तो ममता ने ऐलान कर दिया है कि वो उसी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी जहां से 2016 में शुवेंदु चुनाव जीते थे। তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। जिस दिन ममता बनर्जी ने ऐलान किया था उसी दिन शुवेंदु अधिकारी ने जवाब दिया और ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा किया। আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ऐसे में सवाल यह है कि नंदीग्राम अब किसे चुनेगा। ये समझने के लिए नंदीग्राम के 2 पुराने चुनावों को समझना होगा। 2011 में नंदीग्राम में जब चुनाव हुए तो टीएमसी को 60.17%, लेफ्ट पार्टी को 34.75% और बीजेपी को 3.39% वोट मिले। 2016 में जब शुवेंदु अधिकारी खुद चुनाव में उतरे तो टीएमसी और मजबूत हुई। टीएमसी को 66.79%, लेफ्ट को 26.49% और बीजेपी को 5.32% वोट मिले। आंकड़ों में देखें तो बीजेपी नंदीग्राम में कहीं नहीं ठहरती है, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी की नहीं है।
बल्कि दीदी बनाम दादा की है। इसकी बड़ी वजह भी 2007 का नंदीग्राम आंदोलन ही है। तुम्हार नाम अमर नाम नंदीग्राम नंदीग्राम, जिसका मतलब है तुम्हारा नाम मेरा नाम नंदीग्राम नंदीग्राम। ये एक ऐसा नारा है जो आज भी नंदीग्राम के लोगों के जहन में ताजा है। ये वो नारा है जो 2007 में जब यहाँ पे भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ, तब ये नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद ही ममता बनर्जी जो एक पॉपुलर फेस के तौर पर सामने आई, तृणमूल कांग्रेस जो है इस आंदोलन में जुड़ गया। शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ रहे और भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति का जो ये पूरा आंदोलन था उसमें तृणमूल कांग्रेस के जुड़ जाने के बाद दो बड़े नेता उभर के आए, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। 2007 के मुकाबले अब नंदीग्राम के हालात अलग हैं। भूमि अधिग्रहण आंदोलन की वजह से पहले नंदीग्राम एकजुट था, लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से नंदीग्राम का धार्मिक बंटवारा देखने को मिला। और आंकड़ों को देखें तो नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं, जबकि 30% मुस्लिम। अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 वोटर में 1,51,000 हिंदू वोटर हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर। नंदीग्राम अगर आंदोलन की बात करें तो हमने देखा है 2007 में जब भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनी तो उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। बिना धर्म को अहमियत देते हुए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ जमीन अधिग्रहण का था, तो दोनों समुदाय के लोग जो है एक साथ खड़े होकर वो इस आंदोलन में जुड़े थे। लेकिन अब इस बार जब 2021 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंदीग्राम का जो पूरा माहौल है वो पूरी तरीके से पोलराइज हो चुका है। हिंदू एक तरफ है, मुस्लिम एक तरफ है। जो हिंदू है उनका ये कहना है कि वो बीजेपी के साथ है और जो मुस्लिम है उनका ये कहना है कि वो तृणमूल कांग्रेस है। अब बात पश्चिम बंगाल के आदिवासी वोटर्स की, जिसके लिए ममता बनर्जी मैदान में उतर गई हैं। 2019 में आदिवासी बहुल सीटों पर ममता को नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए वो नए ऐलान कर रही हैं। दो दिन पहले यानी 2 फरवरी को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में थी। ममता बनर्जी आदिवासियों की एक सामूहिक शादी में पहुंची थी और लोगों के साथ झूम रही थी, डांस कर रही थी। लेकिन ममता बनर्जी का ये डांस सिर्फ एक सामूहिक विवाह में शामिल होने का मामला नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की 84 सीटों का सवाल है। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 68 सीट अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति के लिए है। 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी को इन सीटों पर झटका लगा था और 84 में 46 सीटों पर बीजेपी आगे थी तो 37 सीटों पर टीएमसी। अब ममता बनर्जी इसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए ममता बनर्जी ने एक और आदिवासी समुदाय के लोगों से मेलजोल तेज कर दिया है, तो उनके विकास के लिए 6 नए बोर्ड का गठन किया है और 348.32 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट पाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई ऐसे ऐलान किए हैं। सबसे पहले तो ये ऐलान किया गया कि 6 डेवलपमेंट बोर्ड बनाए गए हैं आदिवासी समुदाय के लिए और राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए हैं। उसके अलावा हाल ही में ममता बनर्जी जब उत्तर बंगाल पहुंची तब आदिवासी के 450 जोड़ों को जो है रूपश्री स्कीम के तहत उनकी शादी कराई गई और 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की गई। और इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 4700 करोड़ रुपए की परियोजना समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री दरअसल 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हल्दिया में प्रधानमंत्री मोदी 4 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तेल और गैस से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटालिटिक डीवैक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखेंगे। तो चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल को ये तोहफा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.